नमस्कार। योग भगाए रोग में आपका स्वागत है। मन्ना एरो नेचुरल्स का एक ये उपक्रम है। मैं विनोद कुमार आज पुनः आपके सामने एक अलग टॉपिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक्स है हमारा हाइपरटेंशन, हाई बीपी। आज प्रायः अधिकांश लोग इससे पीड़ित हैं। यह हाइपरटेंशन बहुत तरह की समस्याओं को अपने आप में समेटे हुए है। हाइपरटेंशन अत्यधिक चिंता, बेहद तनाव, घरेलू प्रॉब्लम के कारण या ऑफिशियल या डोमेस्टिक रीजन हो या ऑफिशियल रीजन हो, इससे मानसिक आघात आदि से व्यक्ति परेशान होकर तनावग्रस्त हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है? बीपी बढ़ जाती है, नींद में कमी आ जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, अत्यधिक क्रोध होने लग जाता है। यहाँ तक कि इसके और भी दुष्परिणाम निकलते हुए ऐसा होता है, कभी कभी हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए यह एक बेहद ही चिंतनीय विषय है। अब इस विषय पर हम आज चर्चा, चूंकि जब हमारा जीवन है तभी यह दुनिया है। जीवन ही नहीं है तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आज के दौर में सभी पैथी इस पर लगे हुए हैं। इसका सफल इलाज भी है। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, योगाभ्यास। एलोपैथ के अलावे हम इसको अल्टरनेटिव थेरापी में भी इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश प्राप्त करते हैं कि कैसे हम एलोपैथ के अलावे हम दूसरे चीज़ों से इसको ठीक कर सकते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। आज उसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को इससे सुरक्षित रखेंगे। तो आइए, हमारा अपना अनुभव है। तनाव तो जिंदगी में लगा रहेगा, समस्याएं आती रहेंगी। अपने मन को धीरे 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 कंट्रोल रखना सीखिए। इसके लिए यौगिक अभ्यास कीजिए। यौगिक अभ्यास में हर्बल योग के अलावे योगासन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले, एक अच्छे योगाचार्य के निर्देशन में 15-20 मिनट तक आप योगासन का सहारा लीजिए। योगासन करने के बाद में फिर शवासन कीजिए 5 से 10 मिनट तक, और योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। इनसे मानसिक तनाव में आपको सहूलियत मिलेगी। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम। प्राणायाम पूरा हार्ड प्राणायाम मत कीजिए। ये नहीं कि अपने दिखावे के लिए हम बहुत कठिन प्राणायाम कर रहे हैं, उस पर हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। सिद्धि प्राप्ति के हिसाब से ये मत कीजिए। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के हिसाब से इसको कीजिए। हल्का प्राणायाम कीजिए, जितना सह सकें, सहन शक्ति भर, क्योंकि प्राणायाम के भी दुष्परिणाम होते हैं अगर आप कठिन प्राणायाम करते हैं तो। इसलिए हमारा जहाँ तक अपना अनुभव है कि
इस दिशा में योगासन करने के बाद अनुलोम विलोम और प्राणायाम धीरे 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 धीरे, तब आपका शरीर मानसिक तनाव सही रहेगा। अब कुछ हम हर्बल योगों के बारे में इस पर चर्चा करते हैं। हर्बल योग में अगर वैसा कुछ हुआ कि ज़्यादा हमें परेशानी बढ़ रही है तो पुदीना का अर्क ले लीजिए। अर्क मीन्स उसका जूस। पुदीना का जूस 10 ग्राम लीजिए और उसको पी जाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरा, सहजन का रस। सहजन का रस भी इसमें बड़ा उपयोगी होता है। ये आप 10 ग्राम तक ले सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर में इसमें मदद मिलेगी, मानसिक तनाव में इसमें मदद मिलेगी। तीसरा एक चीज़ हम और बता रहे हैं, जटामासी 2 ग्राम, सर्पगंधा 2 ग्राम, जंगली अजवाइन 4 ग्राम और अश्वगंधा 6 ग्राम। पुनः इसको हम पुनरावृत्ति करते हैं। जटामासी सर्पगंधा 2-2 ग्राम, जंगली अजवाइन, इसको अजमोद भी बोलते हैं, 4 ग्राम और अश्वगंधा 6 ग्राम। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके 300 मिलीलीटर पानी में उबालिए। मीन्स 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी में उबालिए और उबालते उबालते जब 1/4 बच जाए इसको छान लीजिए, फिर ठंडा होने पर पी जाइए। ऐसा आप सुबह शाम कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। चूँकि जड़ी बूटियाँ भी कहीं न कहीं नुकसानदेह होता है, फ़ायदेमंद तो है, नुकसानदेह भी होता है, लेकिन उतना नुकसानदेह नहीं होता है एलोपैथ की तरह। लेकिन फिर भी इसमें भी कहीं न कहीं नुकसानदेह वाली स्थिति आ जाती है। इसलिए आप अपने अनुसार इसको निश्चित करें, नियमित करें, देखेंगे कि बहुत सुधार आपको आ जाएगा। अब इसका एक कारण और होता है। दूसरा कारण क्या होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है। अभी हमने बताया कि जीवन है तो ये संसार है, जीवन नहीं है तो फिर संसार का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है जीवन को बचाना। जीवन हमारा कहाँ रहता है? हार्ट में। अब हार्ट में जब हार्ट के चैम्बर में जब ऑक्सीजन युक्त ब्लड वहाँ ठीक ढंग से सप्लाई नहीं हो पाता है तो हम बेचैन हो उठते हैं। बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे जो भी कारण हो, चोट लगा हो या ब्लड में थक्कापन आ गया हो या ब्लड गाढ़ा हो गया हो जिसको हम कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, या गांठ हो गया हो कोरोनरी सिस्टम में तो भी वहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिससे क्या हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको आप ऐसे समझिए, चैम्बर में उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं पहुँचने का रीज़न एक ड्रेनेज, जैसे पानी का बहाव होता है और उसमें गंदगी जमी रहती है तो पानी का बहाव रुक जाता है। जस्ट लाइक पाइप में आप देखिए कि अगर पाइप में कहीं कोई चीज़ फंसा हुआ है तो पानी का बहाव वहाँ रुक जाता है या थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसी ढंग से हमारे हार्ट के चैम्बर में अगर उपयुक्त ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं सप्लाई होता है तो पंपिंग वहाँ ज़्यादा होने से हमारा बीपी बढ़ जाता है, और ज़्यादा बीपी जब बढ़ जाता है तो बेचैनी आ जाएगी। बेचैनी आ जाएगी तो फेंटिंग का भी अवस्था हो जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाए, हो सकता है। मतलब अंततः क्या होता है? अंततः मौत हो जाती है।
तो सबसे पहले हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को, हम अपने हार्ट को कैसे रक्षा करें। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे शरीर के अंतर्गत हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है। अब उस समय बेचैनी वाली स्थिति हो जाती है, डर लग जाता है, भयभीत हो जाते हैं, वो जो स्वाभाविक है। भय आना कि मौत का भय किसको नहीं है भाई, सभी को है। तो ये भय और ये सब कारण से हम निजात कैसे पाएंगे, इसके लिए तो सफल चिकित्सक की ज़रूरत, आवश्यकता है और वहाँ जाना उपयुक्त भी है। लेकिन हम अपने आप को इससे सुरक्षित अल्टरनेट के माध्यम से कैसे रख सकते हैं, इस अपने खान पान को ध्यान में रखते हुए, संयम जीवन व्यतीत करते हुए हर्बल योगों पर धीरे धीरे आप आइए और धीरे 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 क्या देखेंगे कि इसमें रिलीफ आपको मिलेगी। इसके लिए हम 2-3 चीज बता देते हैं। हृदय संबंधी समस्याओं के लिए कुछ योग आपके सामने हम रख रहे हैं, ये ज्यादा सटीक बैठेगा। गंगेरन मूल ले लीजिए, इसको बला मूल भी बोलते हैं, बरियारा भी बोलते हैं। 3 चीज इसका हमने कहा। ये बहुत ही बल्य है, बलकारक है। मतलब एक छोटा सा पौधा होता है, लेकिन अगर इसको आप उखाड़ने जाएंगे और अगर इसको आप तोड़ने जाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। गांव की स्त्रियां इसकी पूजा भी करते हैं। इसको बला मूल बोलते हैं। बला, बल कारक, इसका नाम ही है बला। मतलब ये इतना बली है कि अगर आप इसको खाएंगे तो सोच सकते हैं कि कितना बली हो जाएंगे। तो एक रश्मि रथी हमने पुस्तक पढ़ी है दिनकर साहब की, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये पानी और ये वो तो अलग मैटर है कि हम कैसे इसको जोर लगाएंगे, तो कुछ न कुछ हमें सहारा लेना पड़ता है, तो हम इसका सहारा ले रहे हैं। गंगेरन मूल लीजिए, जिसको बला मूल भी बोलते हैं। आज के दौर में अर्जुन के लिए लोग परिचित हैं। अर्जुन का पाउडर लीजिए और एक चीज और लीजिए, पुष्कर मूल। 3 चीज, मतलब बला मूल का पाउडर, अर्जुन का पाउडर और पुष्कर मूल का पाउडर। इसको बराबर बराबर मात्रा में ले करके पहले 3 से 6 ग्राम से शुरू कीजिए। सुबह शाम गर्म पानी से लीजिए या दूध से लीजिए, आपको बेहद रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे इसको 10 ग्राम तक आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 से 6 ग्राम पहले लीजिए, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि हर्बल जड़ी बूटियों का भी कभी कभी नुकसानदेह प्रभाव होता है। इसलिए आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको लेंगे, फ़ायदेमंद में रहेंगे। अगर ज़रूरत के हिसाब से आगे आप बढ़ेंगे, हद को पार करेंगे, तो इसका दुष्परिणाम भी आता है सामने, तो वह आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए हम पहले आगाह करते हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों के लिए आप धीरे 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 धीरे, जब ऐसा आपको लगे कि हमारा शरीर इसको सही मायने में डाइजेस्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और इससे हमें फ़ायदा महसूस हो रहा है, तो हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और उतना मात्रा तक ले सकते हैं। उसके आगे मत बढ़िए। आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो तो आप हमारे चैनल को चैनल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। हमारे यहाँ और भी प्रभावी हर्बल योग है इसके लिए, और बिल्कुल ही
रीजनेबल में आपको मिलेगा। चूँकि ये जीवन संबंधी समस्याएं हैं, इसलिए हमारी कंपनी और हम लोग इसके लिए कृत संकल्प हैं कि बिल्कुल ही रीजनेबल में आपको उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। पुनः हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम को लेकर के। नमस्कार।